आप 10 नौजवानों की टोली तैयार कीजिए। ये साहब सिर्फ अपनी जात और पर्सनालिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे कौम की इज्जत और आबरू के लिए, पूरी कौम की भलाई के लिए, पूरी कौम की पर्सनालिटी के लिए 10 नौजवानों को तैयार कीजिए। कोई डॉक्टर बनने के लायक हो, कोई इंजीनियर बनने के लायक हो, कोई IPS अफसर बनने के लायक हो, कोई जज बनने के लायक हो, कोई बड़ा आलिम बनने की सलाहियत रखता हो, कोई बेहतरीन कारी कुरान बनने की सलाहियत रखता हो। जानते हैं क्यों? जैसे फैमिली डॉक्टर की जरूरत है हमारे इलाज के लिए, वैसे ही फैमिली आलिम की भी जरूरत है इस माशरे के इलाज के लिए। मियाँ वैसे ही फैमिली वकील की भी जरूरत है हमारे मसाइल को सुलझाने के लिए। मियाँ कचहरियों में जज की भी जरूरत है उस बेंच में बैठने के लिए जहां हमारे मसाइल हल किए जाते हैं। मियाँ याद रखिएगा, जिस बॉर्डर पर हमारी हिफाजत होती है वहां पे हमारी निगरानी में हमारे बच्चों का भी होना जरूरी है। हमने तो यही समझ लिया, हम सऊदी अरब से महंगा मोबाइल मंगाएंगे, रात भर मोबाइल चलाएंगे, अपनी जिंदगी को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचाएंगे। हमने सिर्फ यही समझ लिया, शायद गौसे आजम का मिशन यही है कि लंगर खाओ और खूब खिलाओ। हमने शायद यही समझ लिया है, उर्स कराओ, उर्स में कव्वाली और कव्वालन को बुलाओ और 1.5 लाख रुपया कव्वाली के नाम पर और मजार के नाम पर खर्च करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए मुफ्ती साहब से, गौसे आजम इल्म के लिए कितने महीने भूखे रहे? पीरों के माशाअल्लाह बहुत अच्छे मीरों के मीर है ना, कितने सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मैं महीनों भूखे रह जाता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना, बढ़ जाती, सरकार गौस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फ़इन्ना माल उसरि युस्रन, इन्ना माल उसरि युस्रा। कितने लोग इसमें हैं जो इल्म के लिए भूखे रहे हैं? कितने लोग हम में हैं जो शिक्षा के लिए भूखे रहे हैं? कितने लोग हैं? ताज्जुब की बात है, हम मुसलमान हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। आला हजरत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मियाँ क्यों? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बदलिए अपने रविश को, बदलिए अपने मिजाज को। 10 बच्चों को गांव की हिफाजत के लिए तैयार कीजिए, अब पता लगाइए इनके घर जीवन की माली पोजीशन क्या है। अगर सब मालदार हैं तो आप उन्हें तबलीग कीजिए कि आपकी दौलत किस काम की जब आपका बेटा पढ़ करके IPS अफसर न बन सके। आपकी दौलत किस काम की जब आपके गाँव में एक बड़ा आलिम न बन सके। आपकी दौलत किस काम की जब आपके गाँव में जज न बन सके। यही सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के अभी एक जलसे में किया। आज जब मदरसे की बारी आती है ना, लोग मदरसे में आते हैं तो सीधे से कहते हैं, मौलाना साहब हाफिज बनाने से सिर्फ नहीं चलेगा, आलिम बनाने से सिर्फ नहीं चलेगा। मैंने कहा बैठिए बैठिए, आपको मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, हमसे 10 मिनट मुलाकात कीजिए। ये मदरसा किस लिए बना है आप बताइए? मदरसा तो इसलिए बना कि यहाँ बच्चे हाफिज और आलिम बनेंगे। गाँव में स्कूल किस लिए बना बताइए ईमानदारी से? मदरसे में कितने % बच्चे हमारी कौम के पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक आपके गांव में 99% बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ते रहे। कितने लोग आपके गांव में जज बने हैं? कितने लोग आपके गांव में SP बने हैं? कितने लोग आपके गांव में DM बने हैं? कितने लोग आपके गांव में बड़े वकील बने हैं? कितने लोग आपके गांव में प्रोफेसर बने हैं? नहीं बने तो लिख कर दीजिए कि यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ का मास्टर पढ़ाता नहीं है, या यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है। आपको मदरसों का हिसाब लेना तो बहुत आता है, मगर स्कूलों का हिसाब भी कभी जाकर लीजिए। शायद जिस सख्ती के साथ आप मदरसों का हिसाब लेते हो, अगर इसी सख्ती से एक बार अगर स्कूलों का हिसाब लिए होते तो शायद तेरे गांव में आपकी बस्ती में भी 2-4 बच्चे जज बन गए होते, 2-4 बच्चे SP DM बन गए होते। आज हालात इतने बिगड़ गए, मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो हर इंसान ताला लगाने के लिए तैयार है। बंद कर दीजिए मदरसा। मदरसा चला करके क्या होगा? मदरसे का रवैया ठीक नहीं है, मौलवी ठीक नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे ठीक
ठीक नहीं है। आपने कभी जा करके स्कूलों में पूछा, अरे मास्टर साहब मेरी बेटी जब स्कूल में घर रहती थी दुपट्टा भी ओढ़ती थी, बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद दुपट्टा उतर गया। जैसे आपने देखा होगा, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ टोपी नहीं पहनना ये कोई गुनाह नहीं है, मगर टोपी पहनना ये नबी का सहाबा का तरीका जरूर है। टोपी पहनना नबी से साबित जरूर है। आप कभी यकीन नहीं तो आप हजरत खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी पढ़ लीजिएगा। खालिद इब्ने वलीद मैदाने जंग में है, टोपी गिर गई है तो तलवार छोड़कर टोपी की तलाश में लगे हुए हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया का बिगड़ा हुआ मौलवी समझा दिया, टोपी पहनना जरूरी नहीं है, तो एक बार भी नहीं सोचता कि हम जरा अपने इमाम साहब से भी पूछ ले कि ये सोशल मीडिया पे जो मौलवी बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया की साजिश है। आज आपकी टोपी उतरेगी, कल कुर्ता पैजामा उतरेगा, कल आपके सीने से ईमान को खाली कर दिया, कल आपके सीने को ईमान से खाली कर दिया जाएगा। आपके सामने मियां, आज आपके सामने जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हर जबान खामोश है और खामोश रहेगी। एक दौर आएगा आपको इतना बेहिस बना दिया जाएगा, आपके सामने इज्जतें लूटी जाएंगी मगर आंखें बंद करके आप चल दोगे। याद रखिएगा, इसलिए मैं कहूंगा बेदार होने की जरूरत है। आप मदरसों का हिसाब लीजिए, बेशक लेना चाहिए। हाफिज साहब, मदरसे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मदरसों को मजबूत बनाइए, मदरसे में बच्चों को रखिए, मदरसों को स्कूल से जोड़ दीजिए, बुनियादी तालीम हमारे मदरसों में हो। हम मदरसों में सिर्फ हिफ्ज़ो क़िरात ही नहीं, नर्सरी से लेकर कम से कम 5 तक पढ़ाई अपने हम इस मदरसों में करें, ताकि हमारे बच्चे बचपन से कम 7-8 साल दीनी माहौल में तालीम हासिल कर सके। 1 से 100 यहीं पढ़े, क से या यहीं पढ़े, अलिफ से या यहीं पढ़े। आप कहेंगे क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिन बच्चों ने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा या आलिम की सोहबत अख्तियार नहीं की या उनके माँ बाप ने दिन नहीं सिखाया, वो बच्चे जब जवान हुए और स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं है शराब पीना हराम है या हलाल है, उन्हें पता ही नहीं है जहेज मांगना हराम है या हलाल है, उन्हें पता ही नहीं है हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है, उन्हें पता ही नहीं है सतरे औरत कहाँ है, सतरे औरत कितना है, हमें हाफ पैंट पहनकर घूमना है या हमारे लिए घर में पूरा लोअर पहन करके रहना जरूरी है। क्यों? ये इल्म की कमी का नतीजा है। एक नौजवान से मैंने पूछा, ऐ नौजवान ये बता जरा ईमानदारी से, तेरी कमाई में तेरी माँ का कितना हक है? आज जितने नौजवान बैठे हैं, हर नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूँ सब मेरा है। हमारी वीआईपी बीवियां जो पढ़ी लिखी हैं वो भी समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। वो सब मियाँ सास से जबान लड़ा बैठती है, कहती है खामोश रहिए, ये कुर्सी मेरे शौहर की खरीदी हुई है, ये पलंग मेरे शौहर का है, ये घर मेरे शौहर ने बनाया है। जैसे ऐसा लगता है कि घर शौहर ने बना दिया तो अब इस घर में सास का रहना गुनाह है, ससुर का रहना गुनाह है, इस घर में कोई रह नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? ये सब जेहालत है, जेहालत, वो जेहालत जिसे समाज से मिटाना बहुत जरूरी है। अब इस जेहालत को मिटाने के लिए स्कूल में कोई किताब नहीं है, स्कूल में कोई निसाब नहीं है, नर्सरी से लेकर PhD तक पढ़ जाइए, एक किताब स्कूल में ऐसी लाइए जिसमें बताया गया हो बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है, माँ का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है? ऐ मेरे दोस्त, नहीं, मगर हमारी कौम का अगर कोई बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने आ गया तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। मियां, अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए आ गई तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी सिखाया जाता है। एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह ये बताया जाए मेरी जिंदगी में पहला हक किसका है, या मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। चौथी बार कहा या रसूल अल्लाह एक बार और बता दिया जाए अब किसका? हुजूर ने कहा तुम्हारे वालिद का। सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का।
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कमाकर कभी माँ के आंचल को भरा होगा, कमाकर कभी अपने माँ के दामन में डाला होगा, कमा करके कभी बाप के हाथों में दिया होगा। मियाँ मैं आपसे ये नहीं कहता, कव्वाली में कव्वालन को बहुत लुटाते हमने देखा है, जलसे में शायरों को बहुत लुटाते देखा है, लेकिन कभी रात की तन्हाई में उस बूढ़े बाप का जेब भी देख लो, उसके पास दवाइयों के पैसे हैं कि नहीं है। तेरा बाप बड़ा गैरतमंद है, वो तुझसे नहीं मांगता, चुपके से उस बाप के जेब में डाल दे जिसने तेरी पूरी जिंदगी को कामयाब किया है, उस बाप के जेब में डाल दे। कभी माँ के आंचल को देख ले, माँ के आंचल में पैसे हैं कि नहीं। मेरे बच्चे सुबह को उठेंगे तो दादी से कहेंगे जरा टॉफी खरीद दो, जरा मिठाइयाँ खरीद दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ को मेरी बीवी के सामने हाथ फैलाना पड़े, इसलिए कि मेरी माँ है, वो मेरी बीवी से उसका रुतबा करोड़ों बड़ा है। मेरी माँ कैसे मेरी बीवी के सामने हाथ फैला सकती है? चुपके से उसके आंचल में बांध दे। याद रखना, दुनिया में हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला फरमाते हैं, दुनिया में सबको देना तो हाथ ऊपर रखना, लेने वाले का हाथ नीचे रहे, लेकिन जब बाप को पैसे देना तो हाथ में यूं पैसे रखना और अब्बा से कहना अब्बा आप ऊपर से ले, ताकि देते वक्त भी बेटे का हाथ नीचे रहे और बाप का हाथ ऊपर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज यही वजह है हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, आलिम भी हो सकते हैं। मियाँ हमारी जिंदगी में आबादी इसलिए नहीं है कि हमने अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं दिया, हमने अपनी कमाई में बाप को शामिल नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी से माँ बाप की मोहब्बत को दूर कर दिया। आज मेरी माँ दवा की 2 घोंट के लिए तरस रही है, आज मेरा बाप चाय की होटल में चाय की 2 घोंट के लिए तरस रहा है। ईद में हम अपने बीवी बच्चों के साथ नए कपड़े पहन लेते हैं, मगर मेरी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी मेरा बाप। हमें पूछना चाहता हूँ ये नौजवानों, वो दौलत हमारी किस काम के कि मेरे जो दौलत मेरे बाप के काम ना आ सके, वो हमारी कमाई किस काम के जो कमाई हमारी माँ के काम ना आ सके। ऐ मेरे दोस्त, इसलिए आज यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, सुल्तान रजा हर नौजवान से कहेगा आज ये अहद कर लीजिए कि आज के बाद हमें कमाना है तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करनी। कितने नौजवान करेंगे, हाथ उठाइए तो, कितने नौजवान कमाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे? माशाअल्लाह, जरूर कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा। जब माँ की बारी आए तो गरीबी की फिक्र नहीं, गरीबी का टेंशन नहीं। माँ माँ है, वालिद वालिद है, उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखिए, हमें 10 नौजवानों को हर बस्ती में तैयार करना है। सबसे पहले अपनी बस्ती में ये 10 नौजवानों की टोलियां तैयार हो जाएं। अगर उनके माँ बाप गरीब हैं तो हम अहले बस्ती मिलकर, अहले मोहल्ला मिलकर उन 10 नौजवानों की तालीम का इंतजाम करेंगे। अगर सब गरीब हैं तो ज़कात का सिस्टम इस्लाम के पास मौजूद है, मदद का सिस्टम इस्लाम के पास मौजूद है। आप सिस्टम को मजबूत कीजिए, 10 साल तक मेहनत कीजिए, एक दिन रंग लाएगा। आपकी बस्ती में कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई IPS अफसर होगा, कोई वकील होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई आलिम होगा, कोई हाफिज होगा, इल्म का बोलबाला होगा। जमाना आपकी बस्ती के तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस बस्ती के तरफ निगाह ना उठाना। अब वो बस्ती पढ़े लिखे नौजवानों की है। DM साहब उसी बस्ती में रहते हैं, जज साहब उसी बस्ती में रहते हैं, वकील साहब उसी बस्ती में रहते हैं, आलिम साहब उसी बस्ती में रहते हैं, मुफ्ती साहब उसी गांव के हैं। मियाँ, गांव की हिफाजत के लिए दौलत की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज वाह ऐ मेरे दोस्त, यकीनन बहुत सारे लोगों की निगाहें इधर से उधर हो गई है ना।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बताइए आज जिस पुरफतन दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, आपने उस बाप को भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो इसलिए रो रहा है कि उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ने तो गई मगर फिर इज्जत व आबरू के साथ घर पे वापस नहीं आई। आपने उस बाप को भी देखा होगा जिस बाप के आंखों में आंसुओं के सैलाब थे, जिसकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए तो गई मगर घर उसकी वापसी न हो सकी। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान साहब, है ना? अच्छा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कारवाने हुफ़ाज़ मदरसा के तलबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे आइए 4 फारिग हो रहे हैं, उनकी आमद है। माशाअल्लाह। आप लोग जरा सा आगे खिसक जाएं, सब लोग बैठ जाएं, इंशाअल्लाह 10 मिनट में इंशाअल्लाह फकीर की तकरीर खत्म होगी। जी जी बोलिए अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? कमाकर जब भी आता हूँ तो पहले माँ से मिलता हूँ, मेरी आदत से खुश होकर कमाई मुस्कुराती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बाप कमजोर है, बूढ़ा है, फिर भी चला करता है। बाप कमजोर है, बूढ़ा है, फिर भी चला करता है, चाहे जैसा भी हो बच्चों का भला करता है। हजरत, आपने कुछ पत्थर दिल कलेजों को भी पिघला दिया है। आपने ऐसे मौज़ूए सुखन को सिलेक्शन किया है हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब, जिसकी आज ज़रूरत है। आज मैं उस दिन सोच में पड़ गया मदीनतुल उलमा में, जब वहाँ मुझसे कहा गया कि बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आप इस हवाले से तकरीर कीजिए। मैं इसलिए नहीं, हैरत में पड़ गया। मैं जब इशा की नमाज पढ़ने के लिए गया तो बहुत देर तक नमाज के बाद बैठकर सोचता रहा कि क्या हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं है, हमारी बेटियों के पास तालीम नहीं है। पटना में जो वाकया हुआ, कि आप कहेंगे नर्सिंग की छात्रा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी बक्सर में कुछ दिनों 2-3 साल पहले कोई एसपी साहब, डीएम साहब थे, अब मैं वो अपनी बरादरी के नहीं थे, लेकिन रेलवे ट्रैक पे उन्होंने जान दे दी थी। ये वाकया भी हकीकत है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया का एक अमीर बाप जिसने कितने पुरस्कार पाए, लेकिन जब वो मर गया अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, तो उसके बेटे और बेटियां उसे पूछने के लिए नहीं आए। ये सारा गम मेरे सीने में है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चों के पास तालीम नहीं है, हमारी बेटियों के पास एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है? क्या यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटर पास है, कोई बीए में पढ़ता है, ये बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं मियाँ। लेकिन मैं क्या कहूँ, दाग हुए कि मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। अजीब दौर आ गया, अजीब सोशल मीडिया पे। पहले तो ये समझ में आता था कौवालन रील बनाती है, ये बात समझ में आ रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज में नाचने वाली रील्स बना रही है, ये बात समझ में आ रही है। मगर नकाब पहनकर कॉलेज में बेटियां रील्स बना रही है, ये बात तो मेरे समझ के ऊपर है। जैसे याद रखिएगा, जैसे आज जलसों में नहीं, मस्जिदों में नौजवानों के सरों से टोपियां उतर गई हैं, घरों में बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, मज़ारों पे चादरें खूब चढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मज़ारों पे चादरें न चढ़ाएं तो क्या कोई गुनहगार हो जाएगा? बोलिए जरा जोर से, कोई गुनहगार हो जाएगा? मगर माँ बहनों के सरों पे दुपट्टा न चढ़े तो गुनहगार होंगे ना? गुनहगार होंगे, ये 100% कन्फर्म है, गुनहगार होंगे। ये कौन फिक्र करेगा? अब आप कहेंगे मौलाना क्या किया जाए? आप मदरसों में भी चलकर देखिए, स्कूलों में भी चलकर देखिए। मैं ये नहीं कहता, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान चाहता है बर्बाद हो जाए। मदरसों में ऐसा गंदा माहौल बना दो, मदरसा बंद हो जाए। कॉलेज में ऐसा गंदा माहौल बना दो, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना छोड़ दे। डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं होगा तो कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? वकील नहीं होगा तो मुकदमों के लिए पैरवी कौन करेगा? जज नहीं होगा तो फैसला कौन करेगा? आईपीएस अफसर नहीं होगा तो मियां सारे मामलात को कौन देखेगा? टीचर नहीं होंगे तो कौन स्कूल में पढ़ाएगा? मौलाना साहब नहीं होंगे तो इमामत कौन करेगा? मुफ्ती साहब नहीं होंगे तो हमारी सही रहनुमाई और हमारी शरई गिरफ्त कौन करेगा? सबकी जरूरत है। मोची नहीं होगा तो जूते कौन सिलेगा? किसान नहीं
होगा तो सब्जियां कौन बोएगा? जरूरत तो सबकी है, सबकी अपनी जगह पे। आप कहेंगे फिर किया जाए? क्योंकि कॉलेज में बच्चे बैठकर नहीं, जानवर और इंसान के खाने में पीने में फर्क यही है। जानवर खड़े होकर खाते पीते हैं, इंसान बैठकर खाता पीता है। लेकिन आज इंसान इतना तरक्की कर गया कि ये जानवरों के बराबर हो गया। इसने जानवरों से बराबरी कर ली। शादी में खड़े खड़े खा रहा है, स्टेशन पुलिस साहब रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े खा रहा है, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े खा पी रहा है। मियाँ कभी आपको यकीन नहीं तो स्कूल में मैं भी टीचर हूँ, कभी लंच के बाद बच्चों की हालत देख लीजिए, मास्टर साहब भी खड़े खड़े और सारे स्टूडेंट भी खड़े खड़े। अब जरा इनसे पूछिए, बात समझ में नहीं आती है, हम जानवरों की पैरवी करें या हम मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करें? इसलिए मुझे आज भी याद है, गोरखपुर एयरपोर्ट पर मैं मुंबई के सफर के लिए गया था, तो अचानक पानी न मिल सका वहां, तो मैं वहां पानी जहां पे लगा रहता है, एक गिलास लेकर मैं पानी लेता बैठकर पीता। तो एक साहब करीब आ गए, कहा आप जो पानी पी रहे हैं ये पानी पीने का सही तरीका है, मुझे डॉक्टर ने भी यही बताया। मैंने कहा क्या नाम है आपका? बोला मोहनदास। मैंने कहा था आपने कैसे जाना? कहा मुझे एक बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा खड़े होकर पानी मत पीजिएगा। लेकिन मौलवी साहब आप जो पी रहे हैं आपको किस डॉक्टर ने बताया? मैंने कहा ये डॉक्टर ने नहीं, 1450 बरस पहले ये तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है, मुस्तफा ने बताया है। ऐ मेरे दोस्त आप सोचिए, आज हमारे नौजवान कहते हैं मौलाना साहब हम अपनी जिंदगी से नहीं जी सकते। अरे आप लोग सिर्फ दबाव बनाए रहते हैं, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, वैसे मत रहो। मैं कहूंगा बाबू आप इस मुल्क में अपनी मर्जी से जी सकते हैं? बोलिए, इस ये मुल्क कैसे चलेगा? अपनी मर्जी से चलेगा या संविधान से चलेगा? यहाँ याद रखिएगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। इस मुल्क में गोली चलेगी मगर गोली चलाने वाले सब नहीं होंगे, उसके लिए IPS अफसर को लाया जाएगा। मियाँ इस मुल्क की हिफाजत के लिए बम भी चलाए जाएंगे मगर बम चलाने की इजाजत सबको नहीं होगी। तकबीर, आप खड़े होकर इस्तकबाल करें, मियाँ आ रहे हैं, सैयदजादे आ रहे हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मदरसा गौसुरा जिंदाबाद, मदरसा गौसुरा जिंदाबाद। हजरात आप अगर दूर हैं इधर उधर फिर भी आप आकर बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं। शहजादा सूफी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, जिनके जद्दे अमजद का ये गांव गोद लिया हुआ गांव है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहजादा सूफी मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा गौसुल वरा जिंदाबाद, मुसलमानाने गहरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से माशाअल्लाह आप हजरत की तकरीर अभी सुने रेगुलर। अल्लामा सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला, माशाअल्लाह ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, मेरी कई बार की मुलाकात मगर वही ताजगी है ना, माशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा सा सुनिए, सब नहीं चला सकते इस मुल्क में, अगर आपको रहना है नहीं बेटा, मैं तो खड़े होकर भी तकी करता हूँ, ठीक है। और हाँ माशाअल्लाह है ना, दुआ करें मजबूत रहूं, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी और मुसलसल सफ़र करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ गया था और हजरत आ गए तो क्या पूछना, इन लोगों की निगाहे करम काफ़ी है खड़े होने के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा सा सुने, ये मुल्क संविधान से चलेगा। आप अगर संविधान पे अमल करेंगे तो आप जेल के बाहर रहेंगे, संविधान के खिलाफ वर्जी करेंगे जेल में डाल दिए जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग जिस बिहार में है, बताइए जरा सा, शराबबंदी अब हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी किसी ने पूछा शराबबंदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि शैतान जितने हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में शराब चालू हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को ये समझ में बात आई, इस्लाम ने जिसे 1450 बरस पहले समझाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, अगर कहीं से बुराई मिटानी है तो पहले वहां से शराब को मिटाना होगा, वहां से नशे को मिटाना होगा।
अब आप जरा सा सोचिए, भारत में संविधान 1947 के बाद बना कि जहेज मांगना, जो जहेज मांगेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम ने 1450 बरस पहले इसका ऐलान किया। मियां, भारत में 1947 के बाद कानून बना, जो रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो चाहे जज हो, वो चाहे दारोगा हो, वो चाहे एसपी हो, वो चाहे डीएम हो, वो चाहे कर्मचारी हो, वो चाहे स्कूल का हेडमास्टर हो, जो रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ए इस्लाम, तेरी तालीम का जवाब नहीं है। आज भी दुनिया तेरी तालीम से चल रही है, आज भी लोग तेरे तालीम का फॉलो कर रहे हैं। नबी ने 1450 बरस पहले फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। आप जरा सा सोच सकते हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता, तो जिस अल्लाह ने इस जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया, सारी दुनिया के इंसानों को बनाया, उसने हमें जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? उस संविधान के उसी किताब का नाम कुरान है, और उस संविधान को आम करने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले, अपने इखलाक व किरदार से पूरी दुनिया को जगमगाने वाली जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तभी अल्लाह ने कुरान में कहा, जिंदगी तुम्हारी होगी मगर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। अब याद रखिए, अब हमारे पास तालीम के दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम जिसके जरिया हमें डिग्रियां मिलती हैं और हम वहां पे कामयाबी और कामरानी के साथ बड़ी कुर्सियों तक, बड़े बिजनेस तक, बड़ी जगहों तक पहुंचते हैं। वहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होता है। मगर एक इंसान को इंसान बनाना है, एक बच्चे को माँ का वफादार बेटा बनाना है, एक भाई को भाई का वफादार बेटा बनाना है, एक इंसान को इंसान बनाना है, एक औरत को बाहया औरत बनाना है। अब इसके लिए कौन सी तालीम की जरूरत है? उसी तालीम को सीरत मुस्तफा कहते हैं, उसी तालीम को इखलाक मुस्तफा कहते हैं, उसी तालीम को किरदार मुस्तफा कहते हैं। यही वजह है मैं ये कह रहा था, जहां सारी बुराइयां आम है, सोशल मीडिया के जरिया हमें ये खतरा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप जरा यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2 मिनट में बताएं, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, सब में कामयाब इंसान अगर कोई है, कामयाबों में कामयाब, तो हमारे और आपके नबी की जात। नबी से ज्यादा कायनात में कोई कामयाब नहीं, न हुस्न के एतबार से, न इखलाक के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न ताकत के एतबार से, न सलाहियत के एतबार से। मियाँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, और चांद की तरक्की को समेट दीजिए तो उंगली मुस्तफा है। इंसानों का सफर चांद से ऊपर नहीं है, मगर ये नबी हैं जिनका सफर वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नसी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे दोस्त याद रखिएगा, नबी से ज्यादा दुनिया में कोई कामयाब नहीं, मगर अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? मैं हर पढ़ी लिखी बेटी से गुजारिश करूंगा, हर पढ़े लिखे नौजवान से गुजारिश करूंगा, अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है, यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। यही वजह है सहाबा का साथी किताब है, ताबई का साथी किताब है, तबे ताबई का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, मुस्तहदीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, उन साइंटिस्टों का साथी किताब है, उन डॉक्टरों का साथी किताब है, उन इंजीनियरों का साथी किताब है, उन आईपीएस अफसरों का साथी किताब है, उन प्रोफेसरों का साथी किताब है, उन मास्टरों का साथी किताब है। आपको मानना पड़ेगा, दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने भी कामयाबी का परचम लहराया है, सबने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। आज
मैं अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ, जिनके किताब पढ़ने की उम्र है वो मोबाइल में मगन है। जिन बच्चों को मैट्रिक की तैयारी करनी है वो मोबाइल चला रहे हैं। जिन बच्चियों को नीट की तैयारी करनी है वो मोबाइल की दुनिया में मस्त और मगन है। शैतान तो यही चाहता है। शैतान कहता है 5 मिनट मोबाइल देख लो क्या हो जाएगा, मगर 5 घंटे लगा देता है। शैतान कहता है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लो क्या हो जाएगा, मगर वो लड़कियों को घर से बाहर निकाल कर टुकड़े टुकड़े कराकर दिल्ली के गटर में डलवा देता है। माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकलवा देता है। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, ऐ नौजवानों, मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गलत है, ये जरूर कहूंगा मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल आपके जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है, मगर किताब हमारी जिंदगी का साथी है। किताब हमारे लिए हम सफर है। चलो तो किताब साथ हो, बोलो तो किताब साथ हो, सो तो किताब साथ हो, सफर में रहो तो किताब साथ हो। आप अपने घर के दरवाजे पे लिखो, इंसान के साथी का नाम किताब है। मोबाइल बेला जरूरत इस्तेमाल मत कीजिए। इसलिए जब मोबाइल आपके पास होगा, शैतान कहेगा हमारी कौम की बच्चियों से, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लोगी तो क्या हो जाएगा। अब एक इंस्टाग्राम ने उसे बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया। इसकी करोड़ों मिसालें मौजूद हैं। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, ऐ नौजवानों, आप चाहते हो कि आप शराबी न बने, आप जुआरी न बने, आप अपराधी न बने, हमारी कौम की बहू बेटियों की इज्जत महफूज हो, मोबाइल नहीं, हमारे हाथों में किताब चाहिए। जिस दिन हमने ये सबक पढ़ लिया कि मोबाइल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए किताब की जरूरत है, बड़ा अफसोस है आज का बेटा माँ बाप से इसलिए नाराज नहीं होता कि उसके बाप ने अच्छे स्कूल नहीं दिलवाए, अच्छे कॉलेज नहीं दिलवाए, अच्छी किताबें नहीं दिलवाई, अच्छा ट्यूशन सेंटर नहीं दिलवाया। वो तो इसलिए नाराज होता है मेरे बाप ने अच्छा मोबाइल फोन नहीं दिलवाया। आज बेटियां इसलिए नाराज नहीं हो रही हैं, मेरे बाप ने मेरी अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया। वो तो इसलिए नाराज हो रही है कि मेरे बाप ने अच्छा मोबाइल फोन नहीं दिलवाया। इसलिए मैं कहूंगा हमारी और कौम की बेटियों की भलाई इसी में है कि आज के बाद हम ये अहद करें, हमें अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को नहीं किताब को बनाना है। अगर हमने मोबाइल को साथी बनाया, हर रोज 7 से 8 घंटा हमारा बर्बाद होता है। मसलके आला हजरत ये नहीं है जो हमने समझा है। मियां दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, उन्होंने अपने वक्त का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हम दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे में सारे 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, सारे 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वही आलमे इस्लाम का हजरत नहीं आला हजरत बनता है। मैं अपनी कौम के बच्चों से, ऐ मेरी कौम के बच्चों, अगर मसलके आला हजरत से प्यार है, 21 घंटा मत पढ़िए मगर 16 घंटा पढ़िए, 17 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए। आज एक मिशन ले लीजिए, हमें कुछ बनना, हमें ये मिशन जवाब नहीं है माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बनना है, हमें कुछ बनना है अपने लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए। यहाँ ये 4 बच्चे, आप इन्हें 4 मत देखें, हजरत मौजूद हैं। एक पीर साहब के 1000 मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसा गौसुल वरा से फारिग होने वाला एक हाफिजे कुरान एक तरफ। इसलिए कि वो 1000 अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिजे कुरान एक गांव के सिस्टम को बदल सकता है, एक गांव के निजाम को बदल सकता है। जब ये तन्हा एक हाफिजे कुरान, जानते हैं जमाना इसलिए हमारे पीछे पड़ा है, वो तो यही सोच रहे हैं हमने जिन्हें शराबी बनाना था, हमें तो इन्हें जुआरी बनाना था, हमें तो इन्हें पापी बनाना था, हमें तो इन्हें अपराधी बनाना था, हमने सारा सिस्टम लगा दिया, मगर ये पढ़ते हमारे यहाँ है, मगर शराबी क्यों नहीं बने, जानी क्यों नहीं बने, पापी क्यों नहीं बने। तब उन्हें पता चला कि गांव के
के पूरे बच्चे जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, जुमा के दिन एक मौलवी साहब है जो उन्हें शराब से रोकते हैं, जो उन्हें जुआ से रोकते हैं, जो उन्हें जना से रोकते हैं, जो उन्हें बेहयाई और बुराई से रोकते हैं। यही एक मौलवी है जिसने पूरे गांव को गुनाहों से रोक करके रखा है। जिस दिन ये मौलवी खत्म हो जाएगा, ये सब के सब गुनाह में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा, ऐ मेरे दोस्त, अब चैलेंज इस बात का है, तालीम सबके पास है मगर तरबियत की हमारे पास कमी है। अगर हमारी जिंदगी में तालीम के साथ तरबियत शामिल हो जाए, यानी हमारी बच्चियों को ये पता चल जाए कि इल्म तो है मगर इल्म के साथ तरबियत की जरूरत है। हमें ये समझना होगा, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बच्चों को ये समझना होगा हम क्या हैं। हम अगर अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, जमाना हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए इज्जत और दौलत, हर बच्चे बच्ची कान खोलकर सुन ले, दौलत जाती है और आती है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान पावर ऑफ एजुकेशन से अमीर होता है। मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापस नहीं आती है। इसलिए मैं हर बेटा बेटी से कहूंगा, आप अपनी इज्जत बचाइए या मत बचाइए, बचपन से लेकर जिस बाप की गोद में आपने तरबियत पाई है, जिस माँ की गोद में आपने परवरिश पाई है, क्या उस बाप की इज्जत को नीलाम कर दीजिएगा? क्या उस माँ की इज्जत को नीलाम कर दीजिएगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस्लाम में दो सिस्टम है, तालीम और तरबियत। तालीम है तो तरबियत की जरूरत है। यही वजह इस्लाम ने कहा बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाजी बना दीजिए। क्यों? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने आपकी मस्जिद को देखा है, जाकर मैंने उसमें इशा की नमाज पढ़ी। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उस मस्जिद को सजदों से भर दीजिए। वो मस्जिद पुकार रही है। और याद रखिएगा मैंने कहा है मालिको मौला, आखिर क्या बात है, नमाज ही पहले क्यों? इशारा मिलता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज ही तो है जो हर बुराई का इलाज है, हर बेहयाई का इलाज है। लेकिन बच्चों को नमाजी बनाने के लिए बाप को नमाजी बनना होगा, बेटी बहुओं को नमाजी बनाने के लिए माँ को नमाजी बनना पड़ेगा। मियां करबला में इमाम हुसैन ने यूं ही सजदा नहीं किया। सैयदा खातून जन्नत से एक बार इमाम अली मकाम ने कहा, अम्मा जब से मैं आपकी गोद में आया तब से आज तक कभी आपकी नमाज को कज़ा होते मैंने नहीं देखी, कभी आपकी तिलावत को बंद होते नहीं देखा। सैयदा खातून जन्नत ने कहा, बेटा कुरान अहले बैत का साथी है, नमाज दुखों का इलाज है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अहले बैत से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाथ उठाकर बोले कितने लोग अहले बैत से प्यार कर? सब करते हैं। एक बात खूब याद रखिए, जहाँ कोई गैर मिले बस उससे इतना पूछना है, हजरत अली से ज्यादा इल्म आपको है? नहीं है। सरकार ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो हजरत अली ने जिसे एक्सेप्ट किया, दुनिया में किसकी माँ ने दूध पिलाया है उसे रिजेक्ट कर दे। अब उससे एक ही बात पूछिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उमर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? जिसे हजरत अली ने एक्सेप्ट किया हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जिस हजरत अमीर माविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली, हम उससे जंग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यह बात खूब याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया? कुरान को बनाया। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठाकर के बोलिए, किसे बनाया? कुरान को। आप भी अपने घर वालों से जाकर के कहिए कि नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है। ए माँ, चलो हम सब भी मिलकर अपना साथी कुरान को बनाते हैं। कुरान को बनाते, वो कुरान जो सैयदा का साथी है, वो कुरान जो मौला अली का साथी है, वो कुरान जो नबी का साथी है, वो कुरान जो इमाम हसन का साथी है, वो कुरान जो इमाम हुसैन का साथी है। माँ ने कहा था, बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा 3 दिन की भूखों प्यास है, 72 जख्म जिस्म पे लगे हैं, औलादों की लाशें बिखरी पड़ी है। बेटे ने यही आवाज लगाई, माँ देख तेरा बेटा हुसैन भूखा प्यासा था तो भी नमाज पढ़ रहा था, माँ तेरे आंचल में आंगन में था तो भी नमाज पढ़ रहा था। और आज करबला की सरजमी पे 72 जख्म खाकर भी हुसैन पेशानी को जमी पे रख रहा है। जब तक
सर तन से लगा रहा, हुसैन सजदे में रहे और सर तन से जुदा हुआ तो यजीदियों के नेज़े पर चढ़कर कहा, माँ तूने कुरान को मेरा साथी बनाया था। सर तन से लगा रहा तो भी कुरान साथ था और सर तन से जुदा हुआ तो हुसैन कुरान की तिलावत करके बता रहे हैं, माँ अल्लाह ने कुरान में दुनिया को चैलेंज किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। खुदा ने कुरान में ऐलान किया, करबला में हुसैन ने दलील बनकर दिखा दिया, जो खुदा की राह में कत्ल होते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा होते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हुसैन वो है मियाँ जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, मगर हम हुसैनियों को, मियाँ आप बुरा मत मानिएगा, हम में कितने हुसैनी हैं जो नमाजों के पाबंद है, हम में कितने हुसैनी हैं जो तिलावत के पाबंद है। अभी मुहर्रम का मुबारक महीना आ रहा है, हमारे हाथों में फातिहे की डेगे है, शरबत का प्याला है, मगर पेशानियों में सजदों की तरफ नहीं है। हुसैन की याद एक दिन वाली मत मनाइए, पंज वक्ता नमाजी बन जाइए, फजर पढ़िएगा हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़िएगा हुसैन याद आएंगे। इसलिए कि जब जब नमाज पढ़िएगा, नमाज में पढ़ना ही पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मियाँ अब चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, राफजी हो, खारजी हो, अहले हदीस हो, हरम का नमाजी हो, मस्जिद नबी का नमाजी हो, बैतुल मक़दिस का नमाजी हो, पूरी दुनिया में जो नमाजी है जब जब नमाज पढ़ेगा सजदा भी करना पड़ेगा और हुसैन पे दुरूद भी पढ़ने की। मियाँ बगैर पढ़े काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था, जब माहौल इतना बिगड़ गया है, हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा छीनने की तैयारी, हमारे नौजवानों की जिंदगी से नबी की सीरत छीनने की तैयारी, क्यों नहीं हम अपने, कम से कम हम अपने मस्जिद, हम अपने गांव में जो हमारे मदारिस है उन्हीं में हम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल की भी बुनियाद रखें, ताकि हमारे बच्चे के दीनी माहौल में कम से कम नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक पढ़कर स्कूल में जाएं, ताकि उनकी इज्जत भी सलामत रहे, दीन भी सलामत रहे, वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बने, साथ में नबी का गुलाम भी बने। अब बताइए मियाँ, मदरसा गौसिया मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए। तालीम इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तालीम के लिए पैसे की जरूरत है। कुरान की तालीम के लिए हजरत ने कहा, मुफ्ती साहब थोड़ा सा ऐलान कर दीजिएगा, कुरान ये बच्चे माशाअल्लाह कुरान, इन्होंने कुरान को सीने में महफूज कर लिया है। यकीनन हमारी दौलत दुनिया की तालीम के लिए बहुत खर्च होती है, लेकिन मैं कहूँगा आज हर नौजवान से गुजारिश है, अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए जामिया गौसुल वरा का जरूर ताउन कीजिए, जरूर मदद कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा नौजवान है जो सबसे पहले कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर जामिया गौसुल वरा को कुछ पैसा देना चाहता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप कितना देंगे। माशाअल्लाह हजरत ने 50 रुपया दिया, लेकिन खैर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये कुरान है, कुरान दुनिया में जितनी किताबें हैं पढ़िएगा, फायदा आपको होगा। मियाँ कहीं कोई ऐसी किताब नहीं आपको हो जाए, मगर दुनिया में ये कुरान। खतीबुर रहमान, अच्छा हाफिज अली हसन साहब किबला 5000 रुपया अपनी माँ के नाम। माशाअल्लाह, मैं भी यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मियाँ ये दुनिया में कुरान है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, इंग्लिश पढ़ूंगा मैं, फायदा मुझे है, मियाँ मैथ पढ़ूंगा मैं, फायदा मुझे है, मगर ये कुरान है। अगर मदरसे का फारिग एक हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करे और इस सबके लिए हो जाए तो इंशाअल्लाह सबकी बख्शिशो मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा अपने माँ बाप के नाम पर कम से कम बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का बीरा उठाइए। 5000, 10,000, मैं तो कहूँगा आप साल में इसाले सवाब के नाम पर मियाँ लाखों खर्च करते हैं, मैं कहता हूँ उसे मुख्तसर कीजिए और अपने माँ बाप के नाम पर 40-50 हजार खर्च करके मदरसे के एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मालूम है क्यों? कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मालिको मौला मैं कुरान पढ़ूं और जाऊं, मगर जिन लोगों ने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी शिक्षा का इंतजाम किया वो कब जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान तू भी पढ़ता जा और जिन लोगों ने तेरी तालीम में मदद की उनको भी साथ लेकर के चला जा। मैं जानता हूँ 100, 200, 50 ये बहुत आपने दिए,
इस महफिल पाक में एक बेटा ऐसा भी है जो आपके साथ आया है बक्सर से, उसने अपने अम्मा अब्बा के नाम पे अभी 11,000 रुपया, ये नगद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबित रोहतासवी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। साबित रोहतासवी साहब ने इस इदारे में बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 11,000 रुपए। खतीबुर रहमान ने जो आपके बगल में अच्छा, खतीबुर रहमान, माशाअल्लाह, खतीबुर रहमान साहब माशाअल्लाह, इनके दामाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। उन्होंने 11,000 रुपए माँ बाप के नाम पे बच्चे को हाफिज कुरान बनने के लिए दिया है। अब अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं हजरत, यहीं के माँ के लाल बेटे जाके भभुआ में मोहनिया में रहते हैं, उन्हें भी मोहब्बत का पसीना आ गया, उन्होंने भी 10,000 का ऐलान कर दिया भाई मसूद आलम ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हमारी दौलतें न जाने कहाँ कहाँ खर्च हो जाती है, लेकिन जरा सा दिल से सोचिए, ये कुरान और ये हाफिज कुरान ये दुनिया में भी हमारे लिए काम आने वाले हैं और मरने के बाद भी काम आने वाले हैं। हमने माँ के लिए पाँव के पायल नहीं बनवाए, गले का लाकिट नहीं बनवाया, मगर माँ बाप के नाम पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। मियाँ आपने कुछ नहीं किया, मदरसे के एक बच्चे के लिए आपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मियाँ